जय श्री राधे। भोले कुंज बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत भूमि की जय हो। श्री हरि हनुमान जी महाराज की जय हो। बटेश्वरनाथ भगवान की जय हो। श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय हो। तुलसी सालराम भगवान की जय हो। परम कल्याणमयी गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन और उसके बाद कार्तिक मास महात्म्य की कथा। थोड़ी सर्दी तो हो ही गई है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। आइए गुनगुनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मेरी रात गाऊं, निष्काम होके मेरी रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहनी देखो लो। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहनी देखो लो। द्वारे खड़ी गोप बुला रही है, द्वारे खड़ी गोप बुला रही है। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते
नाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोलिए तुलसी शालग्राम भगवान की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणमयी गो माता की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगत के परमाधार रसकों के परम रस आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम ऐसे भगवान प्रभु श्री गोविंद दामोदर भगवान जिन्हीं का यह मास कार्तिक मास जिस महीने के लिए कहा गया है किया गया सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना होता है, ऐसे इस पुनीत पवित्र कार्तिक मास में भोर के समय में आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महिमा, जिसकी आज बड़ी पावन तिथि है गोपाष्टमी। पहले तो आप सभी को इस पवित्र तिथि की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। ऐसी गौ माता जिसमें करोड़ों करोड़ों देवता विराजित होते हैं, जो कि इस धर्म की रीढ़ की हड्डी है, इस सृष्टि का सबसे पहला अवतार है, इस सृष्टि का सबसे 84 लाख योनियों में जो भी कोई जीव सबसे पहले आया उसका नाम गौ माता है। फिर और जो भी सब कुछ मिला है वो सब गौ माँ की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए आज की तिथि हमारे और आपके लिए अति वंदनीय है, बहुत वंदन और प्रणाम करने को लायक है। इस समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कार्तिक मास महिमा को श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं। मैं आप सब लोगों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूँ। विगत 2-3 दिन से आप भगवान शालिग्राम की महिमा स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को यह कथा सुना रहे हैं। देवर्षि नारद जी यही कथा पृथु भगवान को सुना रहे हैं और भगवान महादेव इस कार्तिक मास की कथा है वो अपने पुत्र कार्तिकेय को सुना रहे हैं।
3 जगह कथा चल रही है, और 3 जगह नहीं है कथा, एक चौथी जगह और चल रही है। तुलसी वन आश्रम श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरती पर हमारे और आपके बीच में भी ये संवाद चल रहा है। कहाँ है वो? कहा गया है, बड़े आनंद के साथ ये बात कही गई, कुरते मानवो यस्तु कलो भक्ति परायण कल्पकोट सहस्राणी रमते विष्णु सदमणि। कलकाल में जो भी कोई भगवान शालिग्राम को वंदन पूजन हरि स्मरण हरि चिंतन करते हैं, तो यहाँ ग्रंथाकार वर्णन करते हैं कि करोड़ों वर्षों तक वह जीव मृत्यु के तत्पश्चात भी भगवान के चरणों में ही वास करता है, वह भगवान से दूर नहीं जाता। मैंने कल भी परसों भी निवेदन किया है, और मैं इस कथा से इतना अभिभूत हूँ, आपसे बन सके तो आप अपने घर में भगवान शालिग्राम देव को जरूर पूजिए। तुलसी के बिना मत रहिए, गौ चंदिया के बिना मत रहिए, गंगा जल के बिना मत रहिए, और एकादशी के व्रत के बिना मत रहिए। पूरा परिवार नहीं कर सकता तो घर में कोई 2-3 साल के लिए कोई एक व्यक्ति, फिर यानी परिवार में 11 का व्रत होना ही चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान कहते मद भक्तों पे चाहिए भूता भुक्ते त्वयि एकादशी ने चयात दिता मिश्रम निरियम मम घातका। भगवान शंकर क्या कहते हैं, हे कार्तिकेय, ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, हे कार्तिकेय, विष्णु मेरे आराध्य हैं और एकादशी भगवान नारायण की है। कार्तिकेय जो एकादशी को भोजन करते हैं, मुझे इतना कष्ट होता है कि मेरे गले के ऊपर किसी ने तलवार का प्रहार किया है, ये भगवान शंकर कहते हैं। वो बोलते हैं कि जब मेरा भक्त एकादशी के दिन अन्न खाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरी गर्दन के ऊपर प्रहार कर दिया। इस श्लोक में यही लिखा है, मद भक्तों पे चयो भुक्त्वा भुक्ते तो एकादशी ने स याति अन्नतामेश्वर निरियम मम घातका। वो मरने के बाद अन्नतामेश्वर नरक में तो गिरता ही है, लेकिन जिंदे जी एकादशी को 11 को अन्न खाने वाला व्यक्ति मुझे इतना कष्ट देता है कि जैसे मेरे कंठ के ऊपर किसी तलवार से किसी भाला से आघात किया। ये कार्तिक महात्म्य में स्वयं भगवान महादेव ये बता रहे हैं, तो देख लीजिए, बन जाए तो शास्त्र जिस बात के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं, और यदि ऐसा हो जाए तो भगवान बड़े अति प्रसन्न होंगे। बहुत बड़ा व्रत है। इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, एक बार आप व्रत करके उसका उद्यापन कर देते हैं फिर दोष नहीं है। यस्ताम नोपवशेन मर्त्य सा पापी स्व पचादिका सालग्राम से लातु सदा पुत्र वशाम्यम। भगवान शंकर कहते हैं कि हम सभी देवता सालग्राम की शिला में स्थान प्राप्त किए हैं, उसमें हम विराजित हैं। दत्त देवेन तुष्टेन स्वस्थानम मम भक्तिता पद्मकोट सहस्रेतु पूजते मयि यत् फलम। देखो क्या सुंदर बात है, कल भी मैंने संक्षेप में वर्णन किया। भगवान शंकर कहते हैं कि गंगा के किनारे पर मेरी शिवलिंग की पिंडी पर कोई हजारों कमल के फूल चढ़ाए। भोलेनाथ कमल के फूल से बहुत प्रसन्न होते हैं। हजारों कमल के फूल चढ़ाए, उससे मैं संतुष्ट होता हूँ, लेकिन मेरा भक्त सालिग्राम की शिला का सिर्फ दर्शन ही कर ले, उतनी खुशी मुझे अपने आप ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी प्रसन्नता भगवान शंकर स्वयं अपने मुख से कर रहे हैं। शुद्ध्यंती नात्र संदेह तथा शंखो दके नहीं। क्या लिखा है, उन घरों में शुद्धि नहीं है, पवित्रता ही नहीं है जिन घरों में शंख स्थान प्राप्त नहीं की है। जिस घर में शंख है उस घर में शुद्धि है, पवित्रता है। वहाँ अलाय बलाय जादू टोना उल्टा पुल्टा कुछ हो ही नहीं सकता। ये शंख की विशेषता स्वयं भगवान महादेव कार्तिकेय को बता रहे हैं। कहते हैं आरती के समय पर शंख में भरा हुआ जल यदि एक आध बूंद भी किसी के देह पर पड़ जाए तो क्षीर सागर का अमृत उसकी देह के ऊपर गिर गया, ये समझ लीजिए। इतनी बड़ी महिमा है शंख की। और मेरा बस चला और भगवान ने कृपा करी तो आप वैष्णवों का घर हम रहने नहीं देंगे। आपके घर को तुलसी के बिना, शंख के बिना
नर्मदेश्वर के बिना, सालिग्राम भगवान के बिना ये सब चीज़ें आपके घर होंगी। जो जानकारियाँ नहीं हैं बस उन्हीं बातों को हम आपके बीच में रख रहे हैं। सुबह का समय, भले ही कलयुग चल रहा है लेकिन इस समय हम भोर में बैठे हैं, लग ही नहीं रहा है कि कलयुग का कोई प्रभाव है। लग रहा है कि आज भी हम सतयुग की ही आनंदता में विराजित हैं, बैठे हुए हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। वर्ष कोटि सहस्राणि कृष्ण राधन वर्जिता स्नेहादर्पिचिता लिंगै सालिग्राम समुद्भवै। स्वयं भगवती राधा रानी सालिग्राम भगवान की पूजा करती है तो कोई तो बात तो होगी। स्वयं माँ भगवती पार्वती सालिग्राम भगवान की पूजा करती है, स्वयं माँ सरस्वती सालिग्राम भगवान की पूजा करती है। तो विचार करें कि कोई तो बात होगी इसमें। मुक्तिम प्रयांति मनुजा योग सांख्येन वर्जिता। इसमें लिखा है कि कोई योग न जाने, आसन न जाने, प्राणायाम न जाने, योग के 8 अंग का उसे कोई बिल्कुल अनुभव नहीं है, वेदांत की भाषा में उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। लिखा है मल्लिकांगम कोटि विद्यस्तेत फलम पूजितस्तुतहि। सालिग्राम भगवान को वंदन करके, पूजन करके, सिर प्रणाम करके यह जीव अपनी मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान सालिग्राम की है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले तुलसी सालिग्राम भगवान की। शंकर के जो अनुयायी हैं, ये स्वयं भगवान महादेव की वार्ता चल रही है। स्वयं भगवान महादेव कहते हैं जो मुझे अति प्रसन्न रखना चाहते हैं तो वो ये संकल्प ले लें कि उन्हें नारायण की पूजा जरूर करनी है। वैसे भी तो ये दोनों देवता एक दूसरे के इतने बड़े पुजारी हैं। एक और हूँ एका गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न रहा भगत न पावो मोर। ये तो स्वयं भगवान राम कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर मोही सपने नहीं भावा। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। आप कितने भी नारायण के पुजारी हैं, शिव की आराधना कीजिए। आप शंकर के पुजारी हैं, आप भगवान नारायण की आराधना कीजिए। पक्षपात ना करें। इष्ट भले ही आपने एक चुनाव किया है लेकिन पूजन हम इन संपूर्ण देवताओं का करें, वंदन करें। यहाँ लिखा है भगवान सालिग्राम को वंदन प्रणाम करने से संपूर्ण देवता अपने आप में अति प्रसन्न हो जाते हैं। ये महिमा भगवान सालिग्राम की है। सालिग्राम शिलायाम तु एक श्यामवत भवेत् द्वादशैव शिलायो वै सालिग्राम समुद्भवा। आप एक सालिग्राम रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। इस ग्रंथ में 24 सालिग्रामों का व्याख्यान का वर्णन किया गया है। इतने सालिग्राम अपने घर रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान सालिग्राम स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, इनको कोई भी प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत ही नहीं होती। इनकी प्राकट्यता का कारण है कि जिस समय वो निशाचर मर नहीं रहा था, कैसे भी जलंधर भगवान का हजारों वर्षों तक उसके साथ युद्ध होता रहा, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा इतनी बड़ी तपोनिष्ठ है, इतनी बड़ी तपश्चर्या है उसके पास, जिससे उसकी आयु बढ़ रही थी, उम्र बढ़ रही थी। तब भगवान नारायण उसी दुष्ट का भेष बना करके और वह उसकी देहली पर आए। वृंदा को लगा कि मेरा पति आया है। वृंदा ने बाहर आकर भगवान की स्तुति की, वंदन किया, प्रणाम किया अपना पति समझकर, और लेकर के गई अंदर, बिठाया उन्हें चारपाई पर। फिर पूछने लगी कि ये देवताओं के साथ तुम्हारा युद्ध कैसे हुआ। भगवान ने वृंदा को छुआ। वृंदा एकदम कांप गई, वो समझ गई ये तो कोई पराया पुरुष है, कोई पराया आदमी है। क्रोध में भर गई और कहा, कौन हो तुम? अपने असली भेष में आ जाइए, नहीं तो ये भारतीय नारी तुम्हें जला करके राख कर देगी। भगवान थर थर कांपने लगे, प्रभु की आंख में आंसू आ गए। वृंदावन ने देखा, नारायण तुम?
ये तुमने जो कार्य किया है, तुम्हारा हृदय बिल्कुल पत्थर जैसा है, ये तुम्हें ठीक नहीं था। उधर तो उसके पति की मृत्यु हुई, इधर ये रुदन करने लगी और कहने लगी मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है, इस धरती पर तुम पाषाण के रूप में पैदा हो जाओगे, ये मेरा तुम्हारे लिए श्राप है। ये जब इतना क्रोध वह कर रही थी, उस समय भगवान महादेव आकर के प्रकट हुए और महादेव ने कहा देवी ये बिल्कुल जरूरी था, तेरे पातिव्रत धर्म की वजह से लाखों लाखों देवियों के धर्म के साथ तेरा पति खिलवाड़ कर रहा था। भगवान अलौकिक हैं, इनके अंदर कोई वासना की गंध नहीं है, और तुझे श्राप मिला था मेरे पुत्र का, इसलिए तेरा विवाह एक निशाचर के साथ हुआ, तुझे मुक्त करना था इससे, तेरा ये शरीर छूटेगा, तेरे इस बाह्य शरीर से एक नदी पैदा होगी जिसका नाम होगा गंडकी नदी, तेरे सूक्ष्म शरीर से तुलसी वृक्ष पैदा होगा, और जिस नारायण को तुमने श्राप दिया है, जिस नारायण को तुमने श्राप दिया है, ये नारायण प्रभु शालिग्राम की शिला के रूप में प्रकट होंगे। जिस पति के लिए तू रो रही है वो धरती पर सागर में से शंख बन करके पैदा हो जाएगा। ये भगवान ने कई उसको आशीर्वाद दिए और ये कह दिया जो शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाएगा और उनके बगल में शंख रखेगा, प्रयाग की त्रिवेणी उनके घर में आके बसेगी। हमारी पूजा में शंख, तुलसी और शालिग्राम, शंख, तुलसी और शालिग्राम तीनों एक ही जगह पर पूजे जाते हैं। जहाँ ये तीनों हैं, शंख भी है और शालिग्राम और उसके ऊपर तुलसी, समझ लीजिए प्रयाग की त्रिवेणी उनके घर में बस रही है। भगवान शंकर कहते हैं जिन घरों में शालिग्राम शिला की पूजा होगी उस घर को हम देवता कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये भगवान शालिग्राम की जो उत्पत्ति है जगत कल्याण के लिए बड़ी आनंदोत्मग्न करने वाली है। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, इसमें कहा है कि काशी बासे युवान्यष्टो दिने निकीन तद्भवेत् किं पुन बहुना यस्सु पूज्येत् वैष्णवो नरा। जीवन पर्यंत काशी में वास करके, गंगा स्नान करके, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके जितना फल प्राप्त किया जाता है उतना फल यह व्यक्ति अपने घर में भगवान शालिग्राम, तुलसी और शंख, एकादशी का व्रत, गौ माता को चंदिया और गंगा का आचमन, इतनी बातें कही गई हैं। यह काम करके यह व्यक्ति काशी वास का फल प्राप्त कर सकता है। इतना सरल है। गौ माता को एक रोटी निकालने में कौन सी दिक्कत है, बस मन की भावना होनी चाहिए। प्रसाद कभी बासा नहीं होता। गैया बाहर नहीं मिलती है तो उस रोटियों को इकट्ठा करते रहिए। कभी घर से बाहर निकल के जाते हैं तो रोटियों को गाड़ी में रखिए, बाहर कहीं गैया मिलती है वहाँ उनको खिला दीजिए। कभी वृंदावन आना होता है तो तुलसी वन आश्रम ले आइए, उन रोटियों को हम खिला देंगे। आपकी इकट्ठी हुई रोटियों को ये कर लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। आज गोपाष्टमी है, आज कुछ नए नए शुभ संकल्प शुरू कीजिए। आज गोपाष्टमी है, एक संकल्प हम भी लेते हैं, भगवान कृपा करे आज से हम जल छोड़ रहे हैं और गंगा जल स्वीकार कर रहे हैं, गंगा जल ही पिएंगे। जो गंगा के आसपास रहते हैं, गंगा जी के इधर उधर रहते हैं, कभी आप वृंदावन तुलसी वन आश्रम आए तो 5-10 लीटर गंगा जल ले आए तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। जो ऐसे ही हो जाएगी पूर्ति, ऐसे ही चल जाएगा काम। गौवंश के लिए जितना कुछ स्वयं भगवान महादेव कहते हैं, काशी में वास करके, गंगा स्नान करके, गंगा आचमन करके, मेरा अभिषेक करके जो लोग जितना पुण्य कमाते हैं उतना पुण्य घर में शालिग्राम, शंख, तुलसी, गंगाजल
एकादशी का व्रत, ये भगवान के ही शब्द हैं, महादेव के, यह करके लोग उतने फल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो कितना सरल है भगवान की आराधना, ये कठिन नहीं है। कठिन का है? एक रोटी गौ माता को निकालने में क्या दिक्कत है? एकादशी का व्रत घर में 5-4 लोग हैं, कुछ समय तक कोई कर ले, कुछ समय तक कोई कर ले, कुछ समय तक कोई कर ले। और इसमें तो भगवान ने इतनी छूट दे रखी है, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करने को आप जाते हैं, 7 कोस की परिक्रमा है, एक बार में नहीं दे सकते हो तो 4 कोस की आज दे लो, 3 की कल दे लो, पूरी हो जाएगी। एक ही व्यक्ति नहीं दे पाता तो आधी परिक्रमा तुम दे लो, आधी तुम्हारी बहू दे लेगी, आधा तुम्हारा बेटा दे लेगा, या आधी परिक्रमा आपका घर वाला दे लेगा, तो भी वह पूरी हो जाएगी। किसी स्थिति परिस्थिति में आप 11 का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपके व्रत को परिवार का यदि कोई और भी कर लेता है तो वो व्रत पूरा ही माना जाता है, वो खंडित नहीं होता। बड़े बड़े कंसेशन, बड़ी बड़ी छूट की हैं परमात्मा ने, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं है उनकी बातें। इस मृत्यु लोक में व्यक्ति वैकुंठ से ज्यादा आनंद प्राप्त कर सकता है। वो आनंद वैकुंठ में कथाएं नहीं है, यहां है। वो वैकुंठ में हवन यज्ञ नहीं है, वो यहां है। वैकुंठ में वो आनंद कहाँ है? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है, अहो अमीशाम किमकार सोवनम। देवता कहते हैं इन भारतीय लोगों ने कितने पुण्य किए हैं जो यज्ञ में आहुति डालकर हम देवताओं को तृप्त करते हैं। वो क्या कहते हैं? देवता क्या कहते हैं? यदि हमें किसी ने वश में किया है तो भारतीय स्त्री पुरुष ने हमें अपने वश में कर लिया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में देवताओं के शब्द हैं। यदि हम किसी के बस में हैं, स्वयं श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इवध्वज। यदि हम किसी के पराधीन हैं तो हम अपने भक्त के बस में हैं। भगत के बस में है भगवान। परमात्मा यदि किसी के बस में है तो भक्त के बस में। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने भगवान को अपने बस में, भक्तों ने परमात्मा को अपने बस में किया है। तो आज गोपाष्टमी के इस पवित्र समय पर मैं आप सभी देशवासियों को बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, ऐसा कोई घर न हो जिसमें तुलसी ना हो, ऐसा कोई घर न हो जिसमें सालराम भगवान, नर्मदेश्वर, एकादशी का व्रत, गौ माता को चंदिया ना हो। ऐसा कोई भी ऐसा घर ना हो। आप गौवंश के पालक बनिए। तुलसी वन आश्रम ने पिछले गोपाष्टमी पर एक अनाउंस किया था और आज मैं फिर उस बात को कहना चाहूँगा। यह आश्रम 1 वर्ष में आपकी 108 गायों की सेवा, 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 108 गायों की सेवा वर्ष में आपके परिवार से 1 वर्ष में 108 गायों को संपूर्ण भोजन मिले। हमने पिछले साल अनाउंस किया था, उसका सहयोग भक्तों से हमने 6000 रुपया बस लिया और उसका ये प्रभाव देखिए। हमारे यहाँ गाय भूखी नहीं होती बिल्कुल भी। अभी भी आप आए होंगे, पूरी सानी लग गई होगी यहाँ से नंदीशाला तक। ये सेवा है, ये कोई नहीं आपको इस तरीके से जोड़ करके बता पाएगा। 108 गाय मायना रखती है और 1 वर्ष में आपके परिवार की तरफ से 108 गैया के लिए भोजन निकल रहा है। कोई साधारण बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। और इसकी सहयोग राशि सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपया है। ये गोपाष्टमी को पिछले वर्ष हमने ये अनाउंस किया था और उसके लिए आज भी हम निवेदन करेंगे। अभी मुझे जितने भी महान बाप आप सुन पा रहे हैं, आज आप अपने घर की आहुति में से कुछ न कुछ निकाल करके गौ माता के सहयोगी जरूर बने। कार्तिक मास में स्वयं भगवान महादेव ने गौ माता की महिमा का वर्णन करते हुए ये कहा, काशी वासे वानिष्ठो दिने नैकिन तद्भवेत्
किम पुन बहुना यस्तु पूजियत वैष्णवो नरा। काशी में मृत्यु को प्राप्त होता हुआ व्यक्ति उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका उद्धार हो जाता है। ये भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महादेव कहते हैं। कार्तिकेय गौ माता को रोटी देने से, तुलसी सालिग्राम और शंख की पूजा करने से, एकादशी का व्रत करने से, गंगा जल का आचमन करने से भी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, वह अपने आप में मुक्त हो जाता है। ये कार्तिक मास में स्वयं भगवान महादेव बता रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि घर में आप रोज आचमन ना कर पाए? रोज ना कर पाए, तीसरे दिन कर लें, 8 दिन कर लें, 15 दिन में कर लें, महीने में एक बार कर लें। ये कोई ऐसी बड़ी तो बात नहीं है कि आप आचमन ना कर पाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप तुलसी को प्रणाम ना कर पाएंगे। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि घर की पहली रोटी गौ माता को ना निकाल पाए। मुक्ति को तो इतना सरल बना दिया हमारे ग्रंथों ने, जीवन जीना इतना सरल बना दिया, कोई कठिन नहीं है। आप 365 दिन दिवाली मना सकते हैं, आप 365 दिन रक्षाबंधन बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को ढालने की जरूरत है, लेकिन पता नहीं काहे को टेंशन में, पता नहीं क्यों इतनी चिंताग्रस्त हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। कहेंगे हम मर जाएंगे तो क्या होगा? अरे मरो तो सही, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम नहीं तो तब भी तो सही हो ही रहा था सब। क्या नहीं हो रहा था? सब हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड को तुम ही टेके हुए हो क्या? और प्राय यही कहेंगे हम मरेंगे तो क्या होगा, हम मरेंगे तो क्या होगा। पता नहीं। हाँ, मरेंगे तो एक बात होगी, क्या होगा? ये पुराना चोला छोड़ करके नया अंकुर फूटेगा, नया बन करके आओगे। टेंशन कर रहे हैं, ना जी रहे हैं ठीक से, ना जीने दे रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, देव बन करके रहिए, आनंद के साथ। भगवान ने मनुष्य बनाया है, इस मनुष्यता का आनंद लीजिए। अच्छा खान पान करें, गोगप्पे लें, उल्टा पुल्टा छोड़ दें, शराब छोड़ दें, जुआ छोड़ दें, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ऐमाल सब खत्म कर दें। इस कलकाल में हम सतयुगी जीवन जिएंगे, क्योंकि हम रामकृष्ण के पुजारी हैं, हम परमात्मा के खानदानी हैं। इसलिए परमात्मा अपनी पूजा कराने के लिए नहीं आया था धरती पर, और ना उसको पूजा की जरूरत थी। वो इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए आया था, जिससे मनुष्यता बिगड़ जाती है, जिससे मनुष्य जीवन बिगड़ जाता है। ईश्वर ने उसका विरोध किया। परमात्मा क्यों आए? राम जी क्यों आए? राम इसलिए आए, केवट जैसे गरीबों के ऊपर तुम्हारा हाथ होना चाहिए, उनके ऊपर, उन दीनों के ऊपर तुम्हारी करुणा होनी चाहिए। वो बाली को नीचे पटक करके कहना चाहते हैं, बाली जैसा जीवन मत जीना जिसने अपने छोटे भाई की घरवाली को अपनी पत्नी बना लिया। राम ने इस बात का विरोध ही तो किया। राम ने ये कहा था कि छोटे भाई की पत्नी कन्या है, और ये जो कोई इतना आघात करता है ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। भगवान ने इन्हीं चीजों का तो विरोध किया था। किसी की गृहिणी का हरण कर लेना, अरे तुम्हें रावण बनने की जरूरत नहीं है, अरे इंसान बनने की कोशिश कीजिए। प्रभु श्री राम जी हमारे जीवन के आदर्श हैं। उन्होंने जो किया वो अति वंदनीय है, वो बहुत प्रणाम करने के लायक है। एक उच्च कोटि का मानव कैसे बना जा सकता है, राम से सीखिए। और कड़ कड़ से आप प्रेम कैसे कर सकते हैं, ये भगवान कृष्ण से सीखिए। ये हमारे यहाँ पूर्ण अवतार हुए हैं राम और कृष्ण। सिर्फ वो पन्नों पर ही छपे रह जाए, कैलेंडर पोस्टर सबके घर में लगे हैं, लेकिन इनसे हमें सीखने को क्या मिलता है ये तो देखिए। अपना बढ़िया से बढ़िया, मैं कार्तिक मास की कथा आपके बीच में रख रहा हूं, तो सिर्फ एक कहानी की तरह बात पूरी हो जाए तो काम चलेगा नहीं। मेरा आप सब से आग्रह है, एक बेहतर इंसान बनने की हम कोशिश करें। चाहे हम स्त्री हों, चाहे हम पुरुष हों, अच्छा जीवन जिएं, सबका आदर करें, सबका मान करें, घर में प्रफुल्लित होकर रहिए। एक बार हंस के बताइए, कितने मलूक लगते हैं आप? हंस के बताइए आप। जय जय श्री राम, जय 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 जय, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ देवी देवताओं को मानते हुए। कार्तिक का महीना चल रहा है, ये नहीं कार्तिक में जगें 4:30 बजे और फिर अगले महीने में जगें 7:30 बजे। तो संकल्पों को खंडित मत कीजिए, इनको तोड़िए मत। ये समझ लीजिए कि उपहार में बहुत आयु मिल जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे। भोर का तो जगना वैसे भी स्वास्थ्य को आनंददायक होता है। पंछियों को इंजेक्शन नहीं लगते, क्यों? सूर्य उदित होने के बाद पंछी घोंसले से बाहर होते हैं, वो पहले ही निकल जाते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं होते। हमने पढ़ा है कि मोरनी को कभी जुकाम नहीं होता, न कौआ की घरवाली कभी बीमार होती। क्यों नहीं ये होते?
क्योंकि इनका एक टाइम है, इनका एक जागने का इनका एक समय है। लेकिन वो कितने अभागे लोग होंगे कि इस समय भोर में और वो गुड़मुड़ होकर के पड़े होंगे, उनको होश ही नहीं होगा, टांग कहीं होगी, नाक कहीं होगी, बिछौना कहीं होगा, पल्ली कहीं होगी। क्या जीवन है उनका। कभी कभी तो हम लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और हमें अचंभा लगता है जब कोई हमें यह बोलता है कि हमारी बहू 12 बजे। मैंने कहा बहू कुछ भी नहीं है, फिर क्या है, जंजाल है घर का बहुत बड़ा। और क्या जंजाल ही है, और क्या है। भोर में जल्दी जागिए, जीवन को आनंदित मनाइए, सुखमय जिंदगी को मनाइए, इसमें ही कल्याण है और सबके उद्धार की कामना कीजिए। हमारे उपनिषद ने हमें एक सूत्र दिया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भद्रम कर्णेभिः वेद का मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायु। पुरुष या स्त्री जब भोर में सबसे पहले जगते हैं, सबसे पहला संकल्प उनका यह होता है, भद्रम कर्णेभिः, मैं इन कानों से पूरे दिन बढ़िया से बढ़िया हम सुनेंगे, इन कानों से चुगली नहीं सुनेंगे। हमारे वेद का महावाक्य है ये। कान में उंगलियां डाल लेना, यदि कोई किसी की बुराई करता है हाथ जोड़ के कहना, श्रीमान जी या श्रीमंती जी हमें आप क्षमा कीजिए, हमारे कान पक जाते हैं, हमारे कानों में दर्द होता है जब एक कान किसी की बुराई सुने, और हमारे पास इतना सरसों का तेल भी नहीं है और इतना घी भी नहीं है, सो कान का दर्द हम घी और तेल डाल करके इसको बंद करें। इसलिए कृपया श्रीमान जी आप हमें क्षमा कीजिएगा या आप अपनी चर्चा दूसरी जगह करें। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ये कान कुछ अच्छा सुने। आइए मैं प्रसंग में वहीं लेके आ रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि काशी वासे युगान यष्टो दिनई नेकेन तद भवेद किंपुन बहुना यस्तु पूजियत वैष्णवो न रहा। काशी में रहकर विश्वनाथ का दर्शन करके, गंगा का आचमन करके, काशी में वास करके जो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, वही लोग अपने घर में भगवान सालराम की शिला रख कर उस पर तुलसी चढ़ाकर शंख से उनका अभिषेक करके, गौ माता को चंदिया देके, एकादशी का व्रत करके और गंगा का आचमन करके घर में रहते हुए भी व्यक्ति काशी में रहने वालों की तरह मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति को कितना सरल बना दिया। और महादेव का यह प्रवचन है, कार्तिक मास की कथा चल रही है। भगवान शंकर इतना मधुर बोले हैं, इतना बढ़िया बोले हैं। आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए बात को अभी विराम दिया जाएगा। आज गोपाष्टमी महामहोत्सव के बंधन पूजन में सब उपस्थित होंगे। मैं 1 घंटे में अपनी पूरी पूजा पूरी करता हुआ ठीक 8 बजे में गौसदन में होऊंगा। आप जहाँ जहाँ हो 8 बजे इधर आ जाइए। हजारों दिए जल रहे होंगे उस समय, बढ़िया रंगोली बनी हुई होगी और गौ माता का श्रृंगार हुआ होगा। हम गौ माता का बंधन पूजन करेंगे। वहाँ बहुत बड़े पात्र में हल्दी और कुमकुम घुले हुए रखे हुए होंगे, तो आप गौ माता की पूंछ पर लगाएंगे हल्दी, ठीक है। गौ माता का बंधन पूजन पूंछ से होता है, फिर आप बाद में सिर पर लगा सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा पूंछ से। पूंछ को अपने मस्तिष्क से जरूर लगाइए, माथे में कभी विकार नहीं आ सकते। माँ को बंधन कीजिए, प्रणाम कीजिए। उसकी एक परिक्रमा धरती की 7 परिक्रमाओं के बराबर होगी। आप जो भी कुछ गुड़ वगैरह आश्रम से भी आप ले सकते हैं, उसकी भी आप रसीद वहाँ से ले लेंगे। बहुत गुड़ कल मंगाया है, 500-700 पैकेट आए हैं बड़े बड़े गुड़ के पहले से। यहाँ तो गौ माता की कृपा से उसके भंडार भरे हुए हैं, तो उसको 350 रुपया 10.5 या 11 किलो गुड़ है एक पैकेट में। लगभग 10.5-11 किलो गुड़ है एक पैकेट में, 11 ही है। लगभग 10-20-100 ग्राम ज़्यादा होगा या कम होगा। तो उसका 350 रुपया वहीं जमा करके और रसीद ले करके, और ये सौभाग्य आप, मैं निवेदन करूँगा केला नहीं खिलाएंगे आप कोई, और कोई बिस्कुट वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं खिलाएंगे। गायों के सामने कोई पन्नी पॉलीथिन भी वहाँ आप नहीं डालेंगे, परिक्रमा करेंगे। और इसमें यदि आपकी श्रद्धा है कि एक वर्ष में आपके घर से 108 गायों के पेट में फुल भोजन मिले,
पूरी व्यवस्था वर्ष में 108 गाय बहुत बड़ी बात रखती है, तो उसमें आप एक 6,000 रुपये का सहयोग करते हुए इस ताकत को बढ़ाइए। जब कोरोना आरंभ हो गया था और इतनी परेशानी थी, हम लोग खेत में खड़े हुए थे और उस समय गौशाला ने यहाँ से लेके मंडला तक लगभग 1,20,00,000 रुपए का भूसा फसल के टाइम पर, ये मैं बात बोलूँ लोगों को आश्चर्य लगेगा, अचंभा लगेगा, यहाँ से मंडला तक इतने भूसे का क्रय किया। और ये व्यवस्था कैसे बनी, ये बात मैं हृदय से आपके बीच में रख दूं। जिन भक्तों ने वर्ष में 108 गायों के लिए 6-6 हजार रुपए की राशि का सहयोग किया था, ये व्यवस्था हम उससे कर पाए। गौ माता के भोजन के पैसे को दूसरी जगह खर्च नहीं किया जाता, तो उसमें आप 6,000 रुपये की आहुति डालकर और ये आप 108 गाय आपके खानदान परिवार की तरफ से पूरे वर्ष में 108 गाय भोजन करें। उसके लिए सहयोग राशि सिर्फ 6,000 रुपया है। सभामनी में हम 40 किलो अन्न और 10 किलो गुड़, उसका 1100 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। जैसे जैसे आपसे व्यवस्था बनती है, आप जो भी कर पाएँ, 1% करें, 1 लाख करें, लेकिन 8 गोपाष्टमी को आप करना जरूर। जैसे दिवाली को दिया जलाना जरूरी है, शिवरात्रि को महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाना जरूरी है, उसी प्रकार से हम भारतीय लोग, सनातनी लोगों के लिए आज गोपाष्टमी के समय पर कुछ न कुछ गौ माता के लिए सहयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी गौशाला भी जाएंगे, वहाँ की भी आज बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं, बंधन है, पूजन है। ऐसा बताते हैं कि गौ माता के सींग में, सुन लो, गौ माता के सींग में स्वर्ण लगा दिया जाए तो हेम श्रृंगई शब्द आया है, कहा कि उसकी बहुत बड़ी महिमा है। अब हम गायों के सींग में सोना तो नहीं लगा सकते, नहीं है व्यवस्था, लेकिन हम सोने के रंग से गौ माता के सींगों को पोत तो सकते हैं। इसलिए सब गौ माता के सींगों को बिल्कुल कंचन रंग से पोता गया है, उसको रंगा गया है, उसमें कांचनीय रंग के द्वारा। बाहर से सुनने वाले जन आज टीवी पर दर्शन करेंगे और हम तो वही कर रहे हैं जो शास्त्रोक्त जो हमें बता रहे हैं। तो उसमें गैया के सींग में सोने लगाने की बड़ी महिमा थी, तो कहा कि इतना कहाँ से कैसे करेंगे, सोना तो बड़ा महंगा है। हमने कहा चलो एक काम कर लेते हैं, क्या सोने वाले रंग से गौ माता के सींगों को रंगे देते हैं। तो हाँ, पस मठा सब रावई है, तो भगवान भावना का ही तो है। तो हमें लगेगा कि हमारी सिगरी गैयों की जो सींग हैं वो स्वर्ण जटते हैं, स्वर्णमय है। ऐसे सिगरी गायों के सींगों को सोने से उनको रंग किया गया है उनको। तो अरे आप तो बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं। आज का प्रवचन यदि कुछ अच्छा बढ़िया लगा हो तो कृपया आप इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। नए लोग जुड़े हैं, कृपया उसको फॉलो करना ना भूलें। आचार्य कौशिक महाराज फेसबुक पर, इसको आप फॉलो जरूर करें। और देखिए, जब इसको आप फॉलो करते हैं तो इसकी बहुत बड़ी बात यह है कि जो यूट्यूब पर जो प्रोग्राम चलता है तो उसमें तो लाखों लोग सुनते ही हैं, लेकिन फेसबुक पर उसी समय नोटिफिकेशन भी चला जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज आप इसको फॉलो कीजिएगा और आज की कथा मन छोड़िएगा। कितने भी आपके पास काम हो, आज इस गोपाष्टमी को हम माँ के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए आनंद लेंगे। प्रिया गोस्वामी बहन, आपने लिखा है महाराज जी आपका कार्यक्रम दिन प्रतिदिन सेंचुरी लगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मेरी सेंचुरी लगा रहा है। नीलू, मैं कुछ सोच के ही नहीं आता हूँ कि मुझे ये बोलना है, बस गौ माता। हाँ, ये मुझे बिल्कुल पता है, मेरे मस्तिष्क के विचार गौ माता के दुग्ध से जुड़े हुए हैं, इस बात का तो मुझे आभास हो गया है अब। बिल्कुल ये मेरे बस और मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है कि इसमें कोई सक्षमता मेरी हो बोलने की, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब भी मुझे जैसे भी जो टाइम से मिल जाता है, उमेश भाई का फ़ोन आ रहा है, देखना ऑफिस से, एक बार कोई मुझे सुन पा रहा हो ये फ़ोन सुन लो। आइए हम आरती की तरफ बढ़ते हैं और बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ में, और हम गौ माता की आरती करेंगे। और ये मैं अभिमान के साथ नहीं बोल रहा हूँ,
बहुत स्वाभिमान के साथ बोल रहा हूँ। जितना मैं अपने भक्तों को मिलता हूँ भगवान की कृपा से, शायद और कोई दूसरा मिलता भी नहीं होगा। मैं हर समय तो आपके साथ ही होता हूँ, जब देखो तब मैं आपके बीच में ही होता हूँ। आप भोजन कर रहे होंगे तो मैं उधर होता हूँ, आप हॉल में हैं तो अब भी मैं एक आध बार चक्कर लगा ही देता हूँ, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये दिक्कत बस इसी वर्ष की है। और अभी हम यहाँ भी चर्चा कर रहे थे, मैं बालक मोहन को बोल रहा था कि जैसे ही मठ बन के तैयार हो जाएगा, सब व्यवस्था वहाँ तो टिकाऊ होंगी, इतना आनंद होगा, आप सब लोग होंगे, बढ़िया व्यवस्था होगी, लग्जरी, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी वह व्यवस्था नहीं दे पा रहा है आश्रम, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा धाम बनेगा, बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आप सब भक्तों का कार्तिक मास श्री वृंदावन में ही हुआ करेगा। पूरा महीना आप वृंदावन में रहा करेंगे और मेरे मन की इच्छा भी पूरी होगी। हमें यही तो करना है, हमारे तो यही उत्सव है, हमारे तो यही फंक्शन है। आइए अब हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक पर जितने भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, जब तक यहाँ से निवेदन न किया जाए तब तक आप अपना मोबाइल बंद नहीं करेंगे। आइए।